स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सोमवार की सुबह और भारतीय बाजारों में हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम फिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिटेल में बातचीत होगी कि किस तरह के ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया जाए और साथ ही इस हफ्ते में हमारे साथ 3 नए जानकार जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक की तस्वीर साफ है। तेजी का आलम कायम है। 72 अंकों की बढ़त के साथ 18,387 के स्तरों पर निफ्टी इस समय अपनी तेजी की चाल बना रहा है। वहीं निफ्टी बैंक देखिए, यहाँ पर ज्यादा हरकत है, ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। करीब 200 अंकों का इजाफा 44,000 के पार निकलता हुआ आज के सत्र में निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मजबूती ही दिखा रहा है, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो नई ऊंचाइयों की तरफ तेजी से निफ्टी बैंक डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट का हाल देखिए, मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट पर, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो दरअसल तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया है। और आज ऑफ कोर्स कुछ स्टेला परफॉर्मर्स हैं जो आपको निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट में दिखाई देंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अपनी चाल को और मजबूत किया। टाइटन मिसाल के तौर पर नया हाइस पर ट्रेड करता हुआ। टाटा मोटर्स नतीजों के बाद तेजी में। और आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स, यहाँ पर हमने देखा है पोजीशंस काफी तगड़ी जुड़ रही हैं। वहीं बैंकों में एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल मार्केट का अब तक का हाल है। अब ऐसे में हमारे साथ 3 जानकार जुड़ेंगे, ब्रिजेश शेल, अमित सेठ, और साथ ही साथ एक नया चेहरा आपको इस कार्यक्रम में जुड़ता हुआ दिखाई देगा, शरद मिश्रा। आप तीनों का ही स्वागत है। अमित, पहले तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। कंस्ट्रिंग हमने इस हफ्ते की शुरुआत में ही 44,000 को कैप्चर कर लिया है निफ्टी बैंक पर। अब नजरें ऑफ कोर्स न्यू हाइस पर होंगी। कितनी पॉसिबिलिटी है वहां तक पहुंचने की, अपनी प्रीवियस ऊंचाई को निफ्टी बैंक के पार करने की, और इस समय आप ट्रेड क्या लेंगे? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एंड ऑल द व्यूअर्स। हर्षिता मैम, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। निफ्टी स्पॉट अभी 43,990 पे ट्रेड कर रहा है। 44,000 की अगर क्लोजिंग आती है तो इट विल बी अ गुड साइकोलॉजिकल मार्क। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक इज कमिंग आउट ऑफ अ बेस। एचडीएफसी बैंक में जो हमने गिरावट देखी थी जो ड्यू टू द एमएससीआई रीजगलिंग जो भी हम कहते हैं, तो वो भी वहां पे भी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। कोटक बैंक में भी 2 से 3% का टेक्निकली एक मूव बाकी है मेरे हिसाब से। तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। बाय ऑन डिप की यहाँ पे रणनीति बनानी चाहिए। कोई भी डिप मिले इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से, वीवैप के लेवल्स पे मिले तो वहां लेना चाहिए। और पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर आज 44,000 की क्लोजिंग साइकोलॉजिकली मिल जाती है तो देन 42,300 43,500 विल बी ओपन। इन द मीनवाइल अगर इंट्राडे कोई डिप आती है 50-100 पॉइंट की बैंक निफ्टी में, तो जरूर एक 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हमें लॉन्ग जाना चाहिए। एज फार एज माय स्टॉक सिलेक्शन इज कंसर्न्ड मैम, आज मेरा पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। इस स्टॉक में हमने एक रनअप देखा था और उसके बाद हमने एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा अपने मूविंग एवरेजेस पे। स्टॉक अपने 10 डेमा को कट कर रहा है। इसका आरएसआई स्ट्रक्चर इज वेल प्लेस्ड। 182.75 का इसका प्राइस है। बाय करें, टारगेट रहेगा लगभग 192 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 178 का। ओके, तो ये लगे हाथ, तो पहला ट्रेड भी आ चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में। 192 का टारगेट, 178 का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कोई खास स्टॉक आपने जो आइडेंटिफाई किया हो? या मैडम, अगर हम देखेंगे ना तो नॉर्मली मिड कैप परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी जो था एक पूरे कंसोलिडेशन जोन में था और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। अभी जहां तक मेरा जानना है कि ये वीक में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट है, और जिस हिसाब से अगर प्राइवेट बैंक पे आप देखते हो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा काउंटर रहेगा जो शायद निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ ध्यान में आ रहा है, और कहीं ना कहीं 45,000 का व्यू बनता हुआ आ रहा है बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में भी तेजी का ही माहौल है। निफ्टी में मुझे लगता है कि ये वीकली एक्सपायरी में 18,600 के आसपास हमें देखने को मिलना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। नीचे 18,200 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। अगर यही बेस अगर हम बैंक निफ्टी में चेक करते हैं तो 42,500 के आसपास बनता है। तो बायोन डिक्लाइंस की मार्केट है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आप बात करें तो मेरे पास जो आज का जो ट्रेड है वो महिंद्रा लाइफ स्पेस के ऊपर है। 398 पे ट्रेड कर रहा है काउंटर। तो मुझे ये काउंटर में कहीं ना कहीं रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज अभी आज हालांकि आज वॉल्यूम के साथ ये काउंटर चला है। तो 398 में इसका बाई सेटअप बनता है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो
382 के आसपास रहेगा और 426 के टारगेट के लिए मैं पहला ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक महिंद्रा लाइफ स्पेसेस वाला ट्रेड तेजी की तरफ इस समय आइडेंटिफाई किया गया है और 426 का टारगेट है और 362 का स्टॉप लॉस रहेगा। शरद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बताइए आपकी अप्रोच मार्केट में क्या है और ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? Thank you, Ashita ma'am. I'm elated to be part of this show. Good morning, everyone. So, देखिए निफ्टी का जैसा ट्रेड सेटअप है, अगर आप देखेंगे जो लास्ट डेटा था उसमें 18200, 18300, 18400 के जो पी राइटर्स थे, उन्होंने 18180, 225, 277 पे बुलिश बेस बनाया हुआ है और हमें ये भी देखने को मिला था फ्राइडे को कि 18500 के जो पी राइटर्स हैं वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की थी 18 के एक्सपायरी के लिए और एक हमें एफआई की शॉर्ट पी कवरिंग भी, शॉर्ट पी बिल्डअप भी हमें देखने को मिला था। देखिए 18390 का जैसे ही ब्रेकआउट आता है हमें अगला लेवल 18470, 510 का मिलेगा, तो सपोर्ट यहाँ पर 18255, 225, 240 का है। कॉल राइटर्स हैं ऊपर प्लेस 18400, 500, थोड़ा सा एक डिप हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी एक तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप देखें तो 43800 और 44000 के जो पी राइटर्स हैं उन्होंने करीब 43530, 43580 के स्पॉट पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया हुआ था। मुझे जैसा आज सुबह हमने शेयर किया था अपने क्लाइंट्स को, 43685 को एक जो जोन है वो बाय ऑन डिप्स का जोन है, क्योंकि 43700 के पुट राइटर्स भी एडिक्वेटली प्लेस थे। वही आज का हमें लो देखने को लगभग मिला है। जैसे ही 44151 का ब्रेकआउट आएगा हमें अगला लेवल 44396, 44453 का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी देखने को मिल जाता है कि 44000 के कॉल राइटर्स ने भी पोजीशन अपनी कवर की थी। तो पोजीशन बनाए रखें। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? 43685 का। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में हमें 44396, 44453 का लेवल देखने को मिलेगा। जो पहला स्टॉक मैं शेयर करना चाहूंगा वो ओबरॉय रियल्टी शेयर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है पिछले लास्ट 2 दिन के कंसोलिडेशन जोन का, और पिछले 4 से 5 दिन का जो जोन है 950 उसका ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। इसका बेस कहाँ पर है? इसका बेस एग्जैक्टली 938 के जोन पर है और मुझे उम्मीद है कि ये करीब कुछ दिनों में लगभग आपको 1064 तक के टारगेट देखने को इसमें मिलेंगे। आप तो आप स्टॉप लॉस 938 का लगाएंगे और 1064 आपका टारगेट रहेगा, करेक्ट? यस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ओबरॉय रियल्टी। इस बीच निफ्टी 18400 के पार निकलता हुआ देखिए चाल मजबूत है, 85 अंकों की बढ़त आपको दिखाई देगी इंडेक्स में, और ये फिलहाल वो स्टॉक्स जो आपको ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को। इंडसइंड बैंक इस समय अपनी चाल को मजबूत कर रहा है। आईटीसी 422 के लेवल्स पर ½ % के गेंस, एलएनटी 1% ऊपर, टाटा स्टील 1% ऊपर और रिलायंस की चाल अब कुछ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और इन दिग्गजों की बदौलत दरअसल इस घंटे इंडेक्स अपनी चाल को और मजबूत करके 18400 पर ले आया है, तो मोमेंटम है। अब मोमेंटम प्ले करने के लिए ब्रजेश, आपका पहला ट्रेड महिंद्रा लाइफ था, दूसरा क्या ऐड करेंगे? मैडम ओलेक्ट्रो ग्रीन टेक करके कंपनी है जो मुझे लगता है काफी मोमेंटम में है ये स्टॉक, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए। करंटली 673 पे ट्रेड कर रहा है काउंटर, तो मुझे लगता है इसमें बाय की पोजीशंस लेनी चाहिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन आई थिंक हमारी वो लिस्ट में है जहां पर इसे इस गेम शो में हम शामिल नहीं करते हैं, तो आप क्या कुछ और आइडेंटिफाई करके बैठे हैं तो बताइए, वरना मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। ओके मैडम, तो हम दूसरे काउंटर भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, टीसीआई है, जो 670 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 670 चल रहा है। उस पर भी हमने 1-2 दिन पहले वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था काउंटर में, जिसके बाद मुझे लगता है ये अभी फिलहाल साइडवेज में 1-2 दिन का ब्रीदर ले रहा है, तो इसमें नियर टर्म में वापस एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं काउंटर पे। तो 671 पे मेरा ये इसका बाय इनिशिएट करूंगा। 656 का टारगेट रहेगा और 705 के आसपास मैं इसमें टारगेट देख रहा हूँ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी का ट्रेड आता हुआ टीसीआई पर एक बाय कॉल इस समय आया है। टारगेट स्टॉप लॉस प्लीज दिखा दीजिएगा ब्रजेश, अगर दोहरा दे आप तो और भी बेहतर हो। या मैडम 656 का स्टॉप लॉस रहेगा, 656 और 705 का टारगेट, 705 का टारगेट है। ये फिलहाल डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। अमित बताइए, आप अगला ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद? जी, नेक्स्ट ट्रेड मेरा रियल्टी सेक्टर से रहेगा, बिकॉज दैट इज अ फ्लेवर ऑफ द डे। काफी ट्रैक्शन देख रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे लोधा भी हम कहते हैं, 997 का इसका प्राइस है। बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1060।
और स्टॉप लॉस रखेंगे 980 का। अगर स्टॉक को देखें तो ये एक साइडवेज रेंज से कंसोलिडेट कर रहा था और इट्स रेडी टू मूव आउट ऑफ दैट रेंज, तो स्ट्रक्चर बेहतरीन लग रहा है, तो इसमें एक बाई की सलाह है। तो 1060 के लिए लोढ़ा में एक बाय कॉल आता हुआ और ऑफ कोर्स 980 का स्टॉप लॉस लेना है। तो एक चीज कॉमन साफ हो गई है, हमारे तीनों ही जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक रियल एस्टेट का प्ले है, तो वहां पर कंसेंसस साफ है रियल्टी कंपनियों में। शरद, आपका दूसरा ट्रेड। देखिए, मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना है इसका, और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रैक्शन बना रहेगा। इसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 370 और टारगेट होगा 403। ओके, तो 403 के लिए तेजी का कॉल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्लियरली हाउसिंग फाइनेंस वाले ट्रेड्स पर ही फोकस रखना है, ये हमारे जानकारों का मन बना है। ब्रिजेश, आपका अगला ट्रेड क्या है? मैडम, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, थोड़ा सा सेकेंड हाफ में मैं अच्छा, एक काम कीजिए, आप ढूंढिए कुछ, हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अगर आपके हाथ में कुछ आ जाए, क्योंकि आपको शायद पारी की शुरुआत 3 ट्रेड्स के साथ करनी पड़ेगी, तो देखिए कुछ आपको मिलता है या नहीं। हम इस मोड पर एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रिजेश को भी मौका मिलेगा कुछ नया ढूंढने के लिए, और एक एक ट्रेड फिर अमित और शरद भी जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। उस्ताद मेरे उस्ताद, बोलो। छत पे केमिकल वाटर प्रूफिंग लगाने से लीकेज देगा मात, सालों साल होंगे बर्बाद। और एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाने से लीकेज को देंगे मात, सालों साल रहे खुशहाल। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स का डैम प्रूफ लगाओ। 80504 कॉल करो। ये मेरी बैटिंग। कल आना। इंतजार शर्मा पे है इंतजार का श्राप।
इनका ये श्राप तोड़ा ICICI डायरेक्ट eATM ने। सिर्फ यहाँ स्टॉक बेचने पर पैसे मिलते हैं 5 मिनट में। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, तो आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में मोमेंटम अच्छा, निफ्टी बैंक 44,000 के ऊपर टिका हुआ है और हमारे जानकारों के पास एक एक जगह है फिल करने के लिए। शरद, ओबरॉय रियल्टी, LIC हाउसिंग, ये 2 ट्रेड्स आए जो क्लियरली हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस पर आपका फोकस है। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा? मेरा फोकस है देवयानी इंटरनेशनल, QSR ऑपरेटर्स हैं, फूड रिटेल बिजनेस में है। आप जानते होंगे KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफी वगैरह। एक बहुत अच्छा बिल्डअप है स्टॉक के अंदर, और अगर आप देखेंगे तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पिछले करीब 7 से 8 दिन से सपोर्ट ले रहा है और आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम थोड़ा कम है, बट मुझे उम्मीद है थोड़ा वॉल्यूम पिकअप होगा। तो स्टॉप लॉस इसका है 173, टारगेट है 201। 201 का टारगेट और 173 का स्टॉप लॉस। देवयानी इंटरनेशनल मोमेंटम ट्रेड ये इन्होंने इस समय पिक किया है और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर भी कारोबार करता दिखाई दे रहा है। अमित, बैंक ऑफ बड़ौदा और लोढ़ा डेवलपर्स, बताइए आपका तीसरा ट्रेड। जी हर्षदा मैम, तीसरा ट्रेड मेरा रहेगा पूना वाला फिनकॉप। पूना वाला फिनकॉप एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नैरो रेंज में। आज थोड़ा सा रेंज एक्सपेंशन दिखा है, ऑलमोस्ट नियर 52 वीक हाई है। सो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये अपना 52 वीक हाई टेक आउट कर सकता है। 332.50 का प्राइस है। बाय करें, 350 के टारगेट्स रहेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 325 रुपए का। 25 का स्टॉप लॉस और 350 का टारगेट। पूना वाला फिनकॉप आपके लिए आता हुआ। ये फिलहाल आपके लिए एक और ट्रेड अमित का पोर्टफोलियो पूरा कर रहा है इस समय के लिए। ब्रिजेश, कुछ मिला आपको? हाँ मैडम, मैं एक कॉल ऐड करना चाहूंगा। हाइकल लिमिटेड है जो फार्मास्यूटिकल स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेड सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है। आज एक वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ एक काउंटर चला भी है। 308 का प्राइस करेंटली ट्रेड कर रहा है ये अभी। मुझे लगता है कि इसमें 302 के स्टॉप लॉस से हमें एक ट्रेड लेना चाहिए, जहां पे 325 का ऊपर में एक टारगेट बनता हुआ, शॉर्ट टर्म में एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। तो हाइकल में मैं बाय लेना चाहूंगा। आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर द टारगेट प्रॉपर्ली। 324 आपने कहा? 325 मैडम, 325 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का, और 302 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस रहेगा, करेक्ट? यस मैडम। ठीक है, तो हाइकल अब आया है ब्रिजेश की तरफ से। चलिए, आपके लिए वो सारे सौदे रिपीट कर देती हूँ मैं और फिर देखेंगे किस तरह से पारी की शुरुआत हो रही है खिलाड़ी नंबर 1 की इस हफ्ते। शरद मिश्रा हमारे नए जानकार, ओबरॉय रियल्टी इन्होंने पिक किया, 1064 टारगेट है, 938 का स्टॉप लॉस। फिर आया LIC हाउसिंग, 403 का टारगेट, 370 स्टॉप लॉस है। देवयानी इंटरनेशनल 201 के टारगेट के लिए तेजी करेंगे और स्टॉप लॉस आप 173 के आसपास लगाइएगा। ओबरॉय 0.03 जोड़ रहा है, 0.24% के रिटर्न्स LIC जोड़ता हुआ और देवयानी इंटरनेशनल 0.03 जोड़ रहा है। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में महिंद्रा लाइफ 426 का टारगेट, 382 स्टॉप लॉस। TCI फिर इन्होंने दिया 705 का टारगेट, 656 है स्टॉप लॉस। और हाइकल अब आया 325 का टारगेट और 302 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, 1.1% का योगदान महिंद्रा में। TCI थोड़ा सा शांत है और हाइकल 0.15% जोड़कर दे रहा है। अब देखते हैं अमित सेठ का पोर्टफोलियो। बैंक ऑफ बड़ौदा 192 टारगेट, 178 स्टॉप लॉस। तेजी में मैक्रोटेक लिया, 1060 का टारगेट, 980 का स्टॉप लॉस। और पूना वाला फिनकॉप भी तेजी की तरफ ही आइडेंटिफाई हुआ है, 350 टारगेट है, 325 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 0.22% का योगदान बैंक ऑफ बड़ौदा में। पूना वाला करीब 0.21% जोड़ रहा है, लेकिन मैक्रोटेक इस घंटे करीब 0.28% नीचे है। देखते हैं यहाँ पर आगे और किस तरह के रिटर्न्स बनते हैं। तो ये फिलहाल है शुरुआत। अब देखते हैं मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है इन तीनों के लिए। तो ब्रिजेश का वो ट्रेड महिंद्रा लाइफ 1.3% के योगदान टोटल इनको कमा कर दे रहा है। फिर है 0.3% के रिटर्न्स पर शरद मिश्रा एंड अमित सेठ है 0.15% के रिटर्न्स पर। ये है शुरुआती पारी खिलाड़ी नंबर 1 की, लेकिन पूरा हफ्ता है और कई सारे बेहतरीन ट्रेड्स हम हमारे जानकार आइडेंटिफाई करके लाएंगे और ऑफ कोर्स जो भी अपडेट होंगे इनके पोर्टफोलियो में जो बदलाव है
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर होते हैं और 1 बजे हर रोज इस पर हम एक अपडेट लेते हैं मिड कैप मंत्र में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वीक। चलिए, इस बीच मार्केट की चाल मजबूत अब देखते ही देखते 92 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी और 240 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मोमेंटम दिख रहा है क्लियरली इस मार्केट में। लेंगे एक ब्रेक, आगे फोकस ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। नमस्कार।